जन्म से किसी की पुत्री, धर्म से किसी की पत्नी और कर्म माता, यही छवि है हमारे मन में स्त्री की, है ना। एक अतुल योगदान है हमारे जीवन में स्त्री का, और बिना स्त्री हम कुछ भी नहीं। पर अधिकता यहाँ हम भूल कर जाते हैं। जब स्त्री एक पुत्री होती है, जब जन्म लेती है, उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है। उसके पिता का पश्चात जब विवाह हो जाता है तो उसके पर अधिकार होता है। उसके पति, और जब वह माता बनती है तो स्वयं भी अपनी समस्त जीवन का अधिकार अपने संतान को सौंप देती है। परंतु कभी क्या नहीं यह सोचा यह जीवन का स्त्री का है। स्त्री सबका उद्धार कर रही है। उसके जीवन का अधिकार भी तो उसके पास ही होना चाहिए ना। वह स्वयं के जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती, स्वयं अपना भाग्य रच सकती है। और यह करने के लिए हमें स्वयं को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। क्योंकि सोच यह आज या कल की नहीं है, यह वर्षों से चलती आ रही है और वर्षों तक चलेगी अगर हमने इसे नहीं बदला। और हम तभी बदल सकते हैं जब हम स्वयं में आज परिवर्तन लाएं। आज के कुछ क्षण के पश्चात किसी भी स्त्री पर अकारण अधिकार स्थापित करने से फूल बात सोचना, क्योंकि जब स्त्री अपना अधिकार छीनने पर मजबूर जाएंगी केवल और केवल महाविनाश ही होगा। को स्त्री पुरुष सोनी ने जिसे नाम दिया त्रिया, क्यों दिया, किसने दिया, किसी को ज्ञात है। मानना यह है कि पुरुष सोचते हैं कि त्रिया सोचती कुछ है, कहती कुछ है और करती कुछ है। परंतु क्या यही सत्य? तो वास्तविक यह है कि त्रिया नेत्रहीन पुरुष है और कोई नहीं वह पुरुष जो स्त्री से कहते हैं कि आप माता, आप देनी, आप बहन। और सोचते हैं क्या? सोचते हैं कि स्त्री हमारे पाँव की धूल है और कुछ नहीं। और करते क्या है? उनके सर पर, उनके केश पर कोडामी लगाकर सोचते हैं कि वह उनके चरणों की धूल है। स्त्री मान भंग करते हैं, उसे दासी ही समझ लेते हैं। मत भूलिएगा या तन या टूप संक्रमण तंत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वही ईश्वर वास करते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ ईश्वर है। और भाग्य दोनों रुष्ट हो जाते हैं। स्मरण कच्ची, यदि नारी कल्याणी है, नारी महाचंडी भी बन सकती है। यदि नारी माता बन के जन्म दे सकती है तो नारी मृत्यु बनकर नाश भी कर सकती है। जहाँ नारी का अपमान होगा वहाँ महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकता है। मरा की नारी का बांध नाप भी नहीं कुछ। और यदि नारी का अपमान हुआ अर्थात आपका विनाश निकट आया और यह उसके पहले कदम की आहट है, श्री संतान को दुष्कर्म करती है, तो क्या उसका अपराधी केवल को संतान होता है? नहीं, जिसकी संतान दुष्कर्म करती है उसका अपराधी माँ पिता भी, जो पुत्र मोह के कारण उसे अनुचित करने से रोक नहीं पाए। अपराधी उसके पिता वहाँ भी है जो अपने उत्तरदायित्व के बोझ के कारण कभी परिवार पर ध्यान नहीं रख पाए, उस संतान को कभी दंड नहीं दे पाए। अपराधी उसके गुरु भी है जो अपनी शिष्य के कुकृत्य देखकर भी उसे प्रताड़ित नहीं कर पाए। एक महावीर राजा का कर्तव्य है कि प्रजा के समक्ष कोई उदाहरण प्रस्तुत करे, परंतु यदि इतना अनुचित उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है तुम माता पिता का करके बड़ों का यह कर्तव्य है कि वह उसे वहीं पे रोक दे, या तो प्रेम से या तो उसे दंड दे के। यदि नहीं रोका गया तो महाभारत अवश्य भारी है।